हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट हमारा संस्कृत। वीडियो बना रहे हैं हम 16B, पार्ट चल रहा है 4। तो देखो बेटा, इससे पिछले वीडियो में हमने पार्ट 3 के जो अभ्यास प्रश्न थे वो कंप्लीट किए थे। आज हम इस वीडियो में पार्ट 4 यानी चतुर्थ पार्ट है, पार्ट 4, जिसका नाम है जम्बस सिंह दंताहंते गणिशेसे। तो सिंह संबोधन चिन्ह लगा हुआ है। तो हे शेर जम्बस मुँह खोलो, हे शेर मुँह खोलो, ते तुम्हारे दंताने दांतों को गणिशय गिनूंगा। हे शेर मुँह खोलो, तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। ये बात महाराज दुष्यंत और उनकी पत्नी जो थी शकुंतला, उनका पुत्र जो था उसका नाम था, उनका जो पुत्र था सर्वदमन, उसके बारे में बताया कि वो कितना वीर था कि वो शेर से कहता है कि शेर मुँह खोलो, तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। ये बहुत बड़ी वीरता की बात है बेटा। इसमें अब इसका पाठ परिचय जो है वो पढ़ते हैं, जो कि बहुत विशेष है। बेटा, आप सभी जानते हो कि महाकवि कालिदास जी ने 3 नाटक रचे थे, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। तो इसमें से सबसे श्रेष्ठ नाटक ये केवल महाकवि कालिदास जी का नहीं, पूरे संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक कहलाया, जिसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके अंदर राजा दुष्यंत और उनकी जो पत्नी, जो कि एक महर्षि के आश्रम में रहती थी, तो उस महर्षि का नाम मारीच था। तो वहाँ पर वो शकुंतला से भेंट होती है और वहाँ वो गंधर्व विवाह करते हैं और उनसे संतानोत्पत्ति होती है, जिनका नाम, जिस पुत्र का नाम था सर्वदमन, जो कि आगे जाकर भरत कहलाया। तो इसका वर्णन है, तो हम पढ़ते हैं इसका पाठ परिचय बेटा। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास जी की ही बल्कि संस्कृत साहित्य की भी सबसे श्रेष्ठ रचना है। जैसा किसी कवि ने कहा है, जिस प्रकार काव्यों में नाटक श्रेष्ठ होता है, सुंदर होता है, वहीं नाटकों में ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है ये सबसे सुंदर है। प्रस्तुत नाट्यांश शाकुंतल के 7वें अंक से लिया गया है। दानवों के साथ हुए युद्ध में इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती से वापस लौटते हुए राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। वहाँ बालक सर्वदमन की सिंह के बच्चे के साथ क्रीड़ा और व्यवहार तथा चंचलता को देखकर उसके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। यानी राजा दुष्यंत भगवान जो देवराज इंद्र हैं, उनकी सहायता के लिए देवों और दानवों के युद्ध में देवराज इंद्र का साथ दिया और देवताओं की विजय हुई। और देवताओं की विजय होने के बाद राजा दुष्यंत थके हुए थे, तो मार्ग में महर्षि मारीच के आश्रम में वो विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं और वहाँ पर एक छोटे बालक जिसका नाम सर्वदमन था, उसकी वीरता को निहारते हैं कि एक बच्चा शेर के बच्चे के साथ में खेल रहा है, व्यवहार कर रहा है, उससे बातचीत कर रहा है। उसकी चंचलता को देखकर बालक के प्रति राजा दुष्यंत का मन उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। धीरे धीरे बातचीत के प्रसंग से उसको विश्वास होता है कि सर्वदमन उसका ही पुत्र है। यानी पहले उसको पता नहीं था, लेकिन बाद में जब बातचीत होती है तो उसको पता लग जाता है कि ये सर्वदमन उसका ही पुत्र है। इस प्रकार कवि ने इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत का वात्सल्य अत्यंत मनमोहकता के साथ वर्णित किया है। यानी कवि ने इस रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है कि बालक कितना चंचल है, निडर है, और उसका जो पिता यानी महाराज दुष्यंत जो है, वो अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम उनके अंदर उत्पन्न होता है, इस सुंदर छवि को कवि एक बहुत ही सुंदरता मनमोहक दृश्य के साथ में वर्णन कर रहे हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं बेटा। देखिए, फर्स्ट इसका पैराग्राफ है नेपथ्य, क्योंकि एक नाट्यांश है और नाट्यांश यानी नाटक जो होते हैं वो हमेशा बेटा पर्दे के पीछे होते हैं। पर्दा खुलता है फिर नाटक शुरू होता है, और पात्र जिसका कार्य जब होना होता है तभी वो उस मंच यानी उस पर्दे के पीछे से निकलकर मंच पर आता है। तो देखिए शुरू करते हैं। नेपथ्य पर्दे के पीछे से, या पर्दे के पीछे से बताया जा रहा है कि माँ खलु चापलम कुरु। खलु निश्चित रूप से, चापलम चालाकी, माँ मत, कुरु यानी करो, निश्चित रूप से चालाकी मत करो। यानी कि पर्दे के पीछे से ये आवाज़ आ रही थी, यानी राजा को दिख नहीं रहा था कि कौन है क्या है,
तो बस उनको आवाज़ सुनाई दे रही थी। कथम गत एव आत्मने प्रतिकृतम प्रकृतिम, आत्मने यानी स्वयं का, प्रकृतिम स्वभाव, एव ही कथम गत कहाँ चला गया, स्वयं का स्वभाव कहाँ चला गया या किस प्रकार बदल गया, क्योंकि वो बालक को रोका जा रहा था पीछे। तो यहाँ राजा अब कर्णम दत्वा, कर्णम कान, दत्वा बेटा होता है बेटा देकर, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा कान लगाकर, ध्यान रखना कान लगाकर। अभूमि इयम अविनयस्य, इयम यह अविनयस्य विनम्रता रहित, अभूमि भूमि नहीं है, यह विनम्रता रहित भूमि नहीं है, मतलब यहाँ पर तो विनम्रता से बातचीत होती है। को नु खलु एश निषिद्धते, और निश्चित रूप से यह किसको जबरदस्ती रोका जा रहा है या मना किया जा रहा है। शब्द अनुसारण अवलोक्य, आवाज़ की ओर देखकर, स विस्मयम आश्चर्य के साथ, विस्मय होता है आश्चर्य, स यानी सहित के साथ, आश्चर्य के साथ, अये अरे, को नु खलु अयम अनुबद्यमान तपस्विनी भ्याम अबाल सत्व बाल है, कि अयम निश्चित, खलु यानी निश्चित रूप से, अयम यानी यह, तपस्विनी भ्याम दो तपस्विनियों के द्वारा, अबाल सत्व बाल है एक क्रीड़ा करने वाला, एक स्नेह युक्त जो बालक है उसको क्यों अनुबद्यमान यानी कि रोका जा रहा है या पकड़ा जा रहा है। वापस सुने, कान लगाकर, यह विनम्रता रहित भूमि नहीं है, निश्चित रूप से यह किसको रोका जा रहा है, शब्द की ओर देखकर, आश्चर्य के साथ, अरे निश्चित रूप से यह दो तपस्विनियों के द्वारा एक खेलते हुए या एक क्रीड़ा करते हुए बालक को क्यों रोका जा रहा है। अर्धपीत स्तनम मातुरम अर्धक्लिष्ट केसरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। वापस सुने, अर्धपीत स्तनम मातुरम अर्धक्लिष्ट केसरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। तो अर्धपीत स्तनम, अपनी माता का अर्ध आधा स्तन दूध पीत यानी पिए हुए, अपनी माता का आधा दूध पिए हुए, मातु यानी माता का, अर्धक्लिष्ट केसरम, अर्धक्लिष्ट केसरम का अर्थ होता है खींचने से जिसके बाल बिखरे हुए हैं, ऐसे सिंह शिशुम शेर के बच्चे को वह बालक बलात्कारेण बलपूर्वक, प्रक्रीडितुम खेलने के लिए, कर्षति खींच रहा है। अपनी माता का आधा दूध पिए हुए और खींचने से जिसके बाल बिखर गए हैं, ऐसे शेर के बच्चे को वह बालक बलपूर्वक खेलने के लिए खींच रहा है। ततः उसके बाद यथा निर्दिष्ट कर्म करने के अनुसार या कार्य करने के अनुसार, तपस्विनीभ्याम दोनों तपस्विनियों के सह साथ, बालह बालक प्रविशति प्रवेश करता है। उसके बाद कार्य करने के अनुसार दोनों तपस्विनियों के साथ बालक प्रवेश करता है। बालक कहता है, जम्बस सिंह दंता से गणेश से, सिंह हे शेर, जम्बस मुँह खोलो, ते तुम्हारे दंतान दांतों को गणेश गिनूंगा, हे शेर मुँह खोलो, तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। अब इसमें प्रथमा यानी पहली तपस्विनी वो कह रही है, अविनीत विनम्रता रहित, किम न अपत्य निर्विशेषणानि सत्वानि विपकरोषि, किम यानी किस लिए, अपत्य निर्विशेषणानि इस निर्धोन जो निर्दोष हैं इन प्राणी सत्वानी प्राणियों को विपकरोषि क्यों परेशान कर रहे हो। संतान की भांति, अपत्य संतान कहते हैं, निर्विशेषाणी यानी की भांति यानी की तरह, यानी संतान की तरह, सत्वानी इन प्राणियों को, किम यानी क्यों, विपकरोषि परेशान कर रहे हो, संतान की भांति इन प्राणियों को क्यों परेशान कर रहे हो। हंते हाय दुख है, ते संरंभ वर्धते, ते तुम्हारा, संरंभ क्रोध, वर्धते बढ़ रहा है, अरे दुख की बात है या दुख है कि तुम्हारा क्रोध बढ़ रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सरदौन इति कृत नाम ध्येयसी, निश्चित ही ऋषि जनेन ऋषियों के द्वारा, स्थाने इस स्थान पर, सरदमन इति यह नाम, कृत ध्येयसी यानी तुम्हारा ये नाम सही रखा गया है। निश्चित रूप से ऋषिजनों के द्वारा इस स्थान के अनुसार तुम्हारा सरदमन यह नाम सही रखा गया है। द्वितीया दूसरी तपस्विनी कहती है, ऐशा खलु केसरिणी
त्वां लंघिष्यति यदि तस्या पुत्रकम न मुंचसी खलु निश्चित ही ऐसा यह केसरिणी शेरनी त्वां तुम पर लंघिष्यति आक्रमण कर देगी, निश्चित ही यह शेरनी तुम पर आक्रमण कर देगी यदि तुम तस्या उसके पुत्रकम पुत्र को नहीं मुंचसी छोड़ते हो तो। निश्चित यह शेरनी तुम पर आक्रमण कर देगी यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो तो। बालक कहता है सस्मितम मुस्कुराहट के साथ या मुस्कुराते हुए, अहो अरे बलिए खलु भीतस्मि खलु निश्चित ही, बलिए इस बल से इस बात से, भीतो अस्मि मैं तो डर गया, अरे निश्चित ही तुम्हारी इस बात से मैं तो डर गया हूँ। इति अधर्म दर्शति, इति इस प्रकार अधर्म होठ को दर्शति दिखाता है, इस प्रकार होठ को दिखाता है, यानी कि यह डरने का नाटक करता है, उन पर एक तर्क और व्यंग करता है। प्रथमा पहली तपस्विनी कहती है वत्स हे पुत्र एनम इस बाल मृगेंद्रम शेर के बच्चे को, मृगेंद्र कहते बेटा शेर को और बाल बच्चे, इस शेर के बच्चे को मुंच छोड़ दो, अपरम ते मैं तुम्हें अपरम दूसरा क्रीडनकम खिलौना दास्यामी दूंगी, मैं तुमको दूसरा खिलौना दूंगी। बालक कहता है पुत्र कहाँ है, देहिए तत् यह दीजिए, इति हस्तम प्रसार्यति, इति इस प्रकार हस्तम हाथ को प्रसार्यति फैलाता है, इस प्रकार हाथ को फैलाता है। तो आपको समझ आ गया होगा बेटा इस पाठ का हिंदी अनुवाद जितना मैंने कराया फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें ये शब्दार्थ आपको दिख रहे हैं बेटा, ये शब्दार्थ आपको लर्न करना है। इसके बाद में जो इसका हिंदी अनुवाद है ये हिंदी अर्थ आपको कंप्लीट करना है, और ये कार्य आपको HW की कॉपी में करना है, कंप्लीट लिखकर यहाँ तक पूरा ये आपका HW कॉपी में करोगे। इसके बाद देखो बेटा ये प्रसंग लिखा हुआ है, यहाँ आपको इसमें सह जोड़ना है, तो हो गया सह प्रसंग। नाट्यांशयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य जम्बसिंह दंता से गणिशसे इति पाठाद उद्धृत है। अयम पाठ महाकवि कालिदास विरचितात् अभिज्ञान शाकुंतलम इति विश्व विश्रुत नाटकात् संकलित है। नाट्यंस्य अस्मिन् नृप दुष्यंतेन सह वीर बालक सर्वदमनस्य यानी भरतस्य संवाद प्रवर्तते। ये यहाँ तक आपको इसमें ये सह प्रसंग लिखना है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना सह प्रसंग। इसके बाद जो ये व्याख्या लिखा हुआ है इसके आगे आपको संस्कृत ऐड करना है, जोड़ना है, तब ये बन जाएगा संस्कृत व्याख्या, और लगा के इसको यहाँ से आपको शुरू करना है लिखना कंप्लीट, और ये व्याख्या आपको यहाँ तक विस्तारयति तक आपको लिखना है, और ये कार्य करना है आपको HW की कॉपी में, यानी इसकी व्याख्या एग्जाम में भी आती है, तो ये आपको होमवर्क कॉपी में इसकी व्याख्या लिखनी है और इसको पढ़ना भी है बेटा। तो बेटा आज के वीडियो में बस इतना ही आपको करना है, तो घर पे वर्क करें और याद करें और नियमित अपना अध्ययन करते रहें। ओके स्टूडेंट्स।